हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी ने कहाँ काम किया और हमारा क्या डिस्कशन था। हम अगर अगर किसी को सही से याद हो, आप अगर नहीं याद हो तो आप मेरी कल की वीडियो जाके देखिए, आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि मैंने बोला था ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे नहीं निकलेगा मार्केट। अगर निकला तो ये टारगेट थे, सॉरी ये नहीं थे, ये टारगेट थे, है ना। तो मैंने सिंपल बोला था कि इसके नीचे नहीं निकलेगा। तो वैसे और मैंने क्या कहा था कि अगर इसके इस लाइन के आसपास आए तो आप यहाँ से एक कॉल की पोजीशन लेंगे, है ना। और आपका फर्स्ट टारगेट तो इस डे का हाई होएगा ही, और सेकंड टारगेट आपका 23,800 तक का तो बताया था मैंने। ठीक है, तो वैसा ही हुआ। मार्केट इनफैक्ट उससे ऊपर भी गया, काफ़ी ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, बट यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स बुक हो चुके थे। ठीक है ना। तो आप लोग मेरी बात वीडियोस को ढंग से देखा करिए, अगर कुछ डाउट आप पूछा करिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलेगी। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे काम किया। जब नहीं करता मैं सीधे बोल देता हूँ कि आज नहीं कर रहा है, पर जिस दिन किया है उस दिन डेफिनेटली किया है। आप चाहें तो मैं फिर से बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला था कि इस रेड कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए, मार्केट नहीं गया और यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर अच्छे से टारगेट दिए। अब देखते हैं मार्केट कल कहाँ काम कर सकता है। अब मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मार्केट इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ऐसे है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से ये वाली, 1 मिनट 30 मिनट्स करना पड़ेगा लग रहा है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, अभी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, वो ट्रेंड लाइन ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये मार्केट इसी के आस ही पास है। इसीलिए यहाँ से इतना तेज इसने लास्ट मोमेंट में गिरा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मे बी गैप डाउन निकले या कुछ निकले तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, है ना। तो अब देखिए ये नीचे तो मार्केट आया, फिर उसके ऊपर चला गया। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम एक और लाइन ऐसे बना सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे करके। तो अब ये कर सकते हो आप कि लेट मी इरेज दिस दिस दिस। तो अगर मार्केट कल यहाँ फिर से यही मिलता है, मैं आपको बताऊं, तो कल आप एक पुट की पोजीशन ट्राई करो, क्योंकि अब मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन को टेस्ट करने वापस आएगा। ठीक है ना। तो अगर कल आपको मार्केट फ्लैट मिलता है तो आप पुट की पोजीशन ट्राई करो, गैप अप मिलता है तो आप पुट की पोजीशन ट्राई करो, 24 भी मिलता है, इनफैक्ट हो सकता है कल एक्सपायरी है 24 होके लौट आए, हो सकता है कल 950 होके लौट आए, है ना। तो जहाँ पे भी लौट के आए तो आपको एक पुट की पोजीशन ऊपर ट्राई करनी है ना। और आपके टारगेट बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके टारगेट यहाँ तक के तो हो ही सकते हैं, है ना। हालांकि एक एक बीच में एक ही रेड कैंडल है, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, है ना, और सेकंड टारगेट ये हो जाएगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको वो ज़रूर रिटेस्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे करता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। ये देखो फेल्ड ब्रेकडाउन था और देखिए तुरंत ही नीचे से ऊपर आ गया था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, तो आप ऐसा करिएगा, है ना। और अगर अगर मान लीजिए, 1 मिनट, हाँ, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है ना, गैप डाउन खुलता है तो इसके नीचे निकलते ही पुट ले लीजिएगा, और यहाँ साइड में मत लीजिए क्योंकि यहाँ साइडवेज हो सकता है मार्केट। ठीक है ना। ये जो दो रीजन है, इस रीजन के बीच में मत लीजिएगा। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है जब इसके नीचे निकले, अगर गैप डाउन खुल के या गैप फ्लैट खुल के तो तब लीजिएगा, अगर गैप अप खुले तो आप तुरंत पुट ले सकते हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के होंगे। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ तक के होंगे, ये जो लाइन दिख रही है ये है ना, 23,500 तक के भी हो सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, ये तो एग्जैक्टली हमारे हिसाब से काम किया निफ्टी ने। वेरी गुड निफ्टी, गुड गुड निफ्टी। अब आइए लेट्स सी कि बैंक निफ्टी ने कहाँ पे काम किया है। आइए देखते हैं, बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज़ करी थी। बस बैंक निफ्टी ने हमारे एग्जैक्ट लेवल से नहीं निकला। मेरा ये मानना था कि शायद इस जोन के अंदर ही घूमता रहे, तो बैंक निफ्टी से हल्का से नीचे आया, बट उसके तुरंत ही ऊपर हो गया, ये फिर से साइडवेज हो गया। तो बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी ट्रेड नहीं रही, निफ्टी ने हमारी पूरी बात सुनी है। ठीक है, अब कल कहाँ काम कर सकता है। अब देखिए, एक तो आप ये लाइन ड्रॉ कर लेना अपने चार्ट पे। ठीक है, एक आप ये लाइन ड्रॉ कर लेना और एक आप ये लाइन ड्रॉ कर लेना, है ना। मैं इनफैक्ट इसको ऐसा करता हूँ, बड़ा करके आपको करता हूँ। ठीक है ना। आप एक ये लाइन ड्रॉ कर लेना जहाँ आज बंद हुआ है, और एक तरीके की जोन होता है, लाइन क्या ही होती है ना। एक ऐसे ड्रॉ कर लेना।
मुझे ऐसा लगता है अगर इसके नीचे निकला तो शायद इस जोन में ऐसे ऐसे ये करता रहे, है ना, या तो फिर ऊपर ही निकलेगा तो ये जोन, तो मेजर जोन तो मुझे लगता है ये वाला जो है ना, एक ये और एक ये दो स्विंग के बीच में उसको मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट करेगा। तो हम इसको प्लान कैसे कर सकते हैं? हम इसको प्लान ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमको ये गैप अप मिलता है तो यहाँ से हम पुट की पोजीशन लेंगे, जैसे हम निफ्टी में ले रहे हैं, है ना। निफ्टी में भी हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम चलता है ना। और अगर ये हमको गैप डाउन खुलता है और अपने इससे नीचे चलने लगता है तो हम फिर से एक पुट की लेंगे, बट यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे, प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कॉल मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए बायर्स के साथ एक इशू हो जाता है। बायर्स में क्या होता है कि आप अगर ये ऐसे 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 यहाँ पे कल टाइम बिता दिया, क्योंकि निफ्टी भी साइडवेज हो गया, ये भी साइडवेज हो गया, तो आपके लिए खतरा है ना, वो आपका वो प्रीमियम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर इस ऊपर खुलता है तो आप एक पुट की पोजीशन लीजिएगा, यहाँ पे निकलता है तो एक पुट की पोजीशन लीजिएगा, कॉल की पोजीशन कल तभी लीजिएगा जब इसके ऊपर निकल जाए, उसके अलावा कॉल की पोजीशन नहीं ली जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा करेंगे, आपका अच्छा ट्रेड होगा। आज जिसके ने प्रॉफिट्स कमाया प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।